अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस उमर आज़म। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूं कि आपने नम्स की ऑनलाइन अप्लाई यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और साथ साथ ये बताता चलूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट। क्योंकि लास्ट ईयर इस तरह होता था या उससे पहले जो ये होता था कि देयर वाज नो प्रेफरेंस लिस्ट, यानी कि कोई आपने प्रेफर नहीं चाहता करना था कि पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। इस बार इस तरह है कि आप लोगों को कुछ कॉलेजेस दिए गए हैं जो कि ऑटो सिलेक्टेड है, और कुछ दिए गए हैं जो कि आप लोगों ने खुद सिलेक्ट करने हैं। अब ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस पे ही अब सारा दारोमदार है, सारा मैटर इसी पे आ चुका है कि आप लोग जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दोगे उसी के मुताबिक ही आपको कॉलेज अलॉट्स होंगे। तो मैं इसको आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि आप लोगों को मैं एक ऐड आपके सामने चल रहा होगा। ये ऐड जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो जो डिटेल्स आप लोगों को दी गई हैं वो आप लोग थरोली रीड कर लीजिए, आप लोगों को बड़े ईजिली समझ आ जाएंगी। जो मेरी बताने वाली चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट जो चीज़ें अब हर एक को पता है तो वो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं अपना भी वक्त बचाऊंगा और आप लोगों का भी बचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये मेडिकल कॉलेजेस आप लोगों के सामने आए हुए हैं कि ये मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ये नम्स के अंडर हैं, और ये डेंटल कॉलेजेस जो हैं ये भी नम्स के अंडर है। तो इस साल जो है दो न्यू मेडिकल कॉलेजेस, नस्ट जो था वो तो लास्ट ईयर ही ऐड हो चुका था, इस साल एक और भी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐड हुई है जो कि अभी तक जो है पीएमडीसी ने उसको ऑफिशियली तौर पे क्या किया, उसको अप्रूव नहीं किया, बट ये है कि उसकी एक आ चुकी है कि वो नम्स के अंडर ही होगा और वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से है इस्लामाबाद के अंदर। बाकी नस्ट है, नस्ट लास्ट ईयर में आ चुकी थी और उसका लास्ट ईयर भी एडमिशन हुए थे, तो इसका उसका जो है इस साल सेकेंड ईयर होगा। और ये जो बहरिया यूनिवर्सिटी एक कराची में ऑलरेडी वो फंक्शनल है, वो पहले से ही है, बट ये जो इस्लामाबाद वाली है ये इस साल से एमबीबीएस को स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी कि अभी तक इसका पीएमडीसी से कोई ऑफिशियली तौर पे वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो उसके अभी होना है। तो इस पर खैर फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग करवा लेंगे, काफ़ी हाई फाई यूनिवर्सिटी है। सो बाकी हम इसके एक्सप्लेनेशन में बाद में जाएंगे कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, लीव दैट। अच्छा, डेंटल कॉलेजेस जो है, डेंटल कॉलेजेस भी आप लोगों के सामने है। इसी तरह 5 डेंटल कॉलेजेस हैं, वो आप देख लें कौन कौन से हैं। मुल्तान हो गया, लाहौर, कराची वगैरह के सारे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम आते हैं, वो आप लोगों को पता है कि एमबीबीएस और बीडीएस का क्या है। 55% आपका नम्स के टेस्ट में होना ज़रूरी है एमबीबीएस के लिए, और 50% जो है आपके बीडीएस के लिए होना ज़रूरी है। बाकी फॉरेन सीट्स का और ये सारी चीज़ों का आपको पता है, वेटेज का भी आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता। 50 नम्स के, 40 आपके फिजिक के और 10 मैट्रिक के। अच्छा, मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं अपनी मेन चीज़ पे आ सकूँ, तो और अब मैं आप लोगों का टाइम बचाऊँ। और अपना भी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुई है, कब से एंड हो रही है, वो सारी चीज़ आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। 16 अक्टूबर से आप लोग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 1 नवंबर तक आप नॉर्मल फ़ीस के साथ अपनी एप्लीकेशन या आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। और जो आपकी नॉर्मल फ़ीस है वो 6200 है, ठीक है। बाकी फ़ॉरन वाले भी अपना देख लें कि फ़ॉरन कंट्रीज़ के, फ़ॉरन जो है जिनका कोटा है तो वो उनकी ज़्यादा है, 36,000 है, वो आप देख लीजिए। फिर जो है लेट फ़ीस के साथ अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है और 1 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जब होगी 1 से 8 के दरमियान जब वो कराएगा नवंबर के, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो कितनी होगी, वो 7500 होगी, यानी कि वो नॉर्मल फ़ीस से थोड़ी ज़्यादा होगी। बाकी नम्स वालों में एक ये खूबी है कि वो हर एक चीज़ की डिटेल आपको ऑलरेडी दे देते होते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि एमबीबीएस की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब लगेगी, 25 नवंबर को लग जाएगी। फिर बीडीएस की कब लगेगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है। डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेरिट लिस्ट वो 29 नवंबर को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और यानी कि सारी चीज़ आप लोगों को दी गई है। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब होंगी, वो 13 जनवरी, वो सारी चीज़ आप लोगों के सामने है। सो यू विल, आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपको हम मेन चीज़ पे आते हैं जो पर्पज़ है हमारी इस वीडियो का, वो ये है कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है इसमें। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली आप वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस। अच्छा, मैं उसके ऊपर पहले जाने से पहले एक और पेज मैंने ऐड किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करता चलो। जो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा गया है कि आप लोगों ने IBCC से डॉक्यूमेंट जो है अटेस्ट करवाने हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको ये चीज़ क्लियर, पहले तो ये था कि मैं आप लोगों को बता रहा था बट लोग नहीं मानते ना, वो कहते प्रूफ चाहिए, तो मैंने उनके लिए प्रूफ भी लेके आया हूँ। ये मैंने खुद नम्स को ऑफिशियली तौर पे मैसेज किया कि, सॉरी मैंने तो अनऑफिशियली किया, उन्होंने ऑफिशियली तौर पे मुझे रिप्लाई किया कि मैंने उनसे पूछा था कि हमें जो है अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो अब रजिस्ट्रेशन करनी है, तो क्या हम डॉक्यूमेंट्स जो IBC से अटेस्ट करवा के करें या बगैर अटेस्टेशन के कर सकते हैं। ऊपर मेरा आप ईमेल भी देख सकते हैं कि मैंने उनको जो ईमेल किया है।
तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि डेयर यू कैन अप्लाई विद अवेलेबल रिजल्ट कार्ड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इसका मतलब ये है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड ना भी हों तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपका एडमिशन हो जाएगा यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा दोगे, उसके बाद आपके जो IBC से डॉक्यूमेंट्स है अटेस्टेड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, जिसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं वो भी कर सकते हैं, जिसके अटेस्टेड नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिसके बोर्ड से वेरीफाइड हैं वो भी कर सकते हैं, और जिसके नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई है कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन ज़रूरी फ़िलहाल नहीं है नम्स के लिए। हाँ, यूएचएस के लिए ये था कि उनके बोर्ड से वेरीफाइड होना ज़रूरी था, बाकी IBC से अटेस्टेड उनका होना भी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी आप करवा लीजिएगा आप फिलहाल रजिस्ट्रेशन, मैं उसके बाद में आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं नीचे जाता हूँ आगे। तो जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, आपको ये पेज ओपन होकर नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपने वो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है जो आपने नम्स के टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा था। जैसे आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट ईमेल और पासवर्ड लिखोगे तो, और नीचे जो है अबव कैप्चर जो लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं नीचे सेम टू सेम आपने लिखने हैं और लॉगिन कर देना है। जिन लोगों को अपना पासवर्ड भूल चुका है तो वो क्या लिखेंगे, वो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना रिकवर कर लेंगे, वो बड़ा आसान तरीका। सो यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। चलो, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। जैसे ये पेज नज़र आता है तो इसमें आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, अगर आपको ज़रूरत है तो नहीं पढ़नी, तो इसमें कुछ खास ऐसा सच नहीं है। अच्छा, साइड पे आप देख लें, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, टेस्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, कैटेगरीज ऑफ सीट, फीस पे या पे फी जो लिखा है, और प्रीव्यू, ये सारी जो है स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करवा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले जो है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, प्रोफाइल ऑलरेडी आपकी आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपकी गिवन होती है। मैंने एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का पेज खोला हुआ है, उनका जो आप जैसे इसके अंदर इंटर होते हो पहले आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आती है, क्योंकि आपने जो नम्स के टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका CNAC का फ्रंट और बैक, ये सारी चीज़ आपको नज़र आने लगेंगी। ठीक है। नेशनलिटी में आपको सबसे पहले जो है पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी, अगर फॉरनर हो तो आप फॉरनर लिखोगे। CNAC नंबर आपका ऑलरेडी लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल फीमेल हो गया, वो आपकी सारी डिटेल्स डिस्प्लेड होंगी। पेरेंट नहीं भी लिखे होंगे जहाँ पे तो आप खुद लिख लोगे। पेरेंट गार्डियन CNAC हो गया। फिर आप लोगों ने पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन, जो काम करते हैं वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी जॉब करते हैं वो लिख देंगे। फिर उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख देंगे। इनकम आपकी जितनी भी है, 50,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी है, तो वो आप अपनी लिख दोगे एनुअल के हिसाब से। ठीक है। मतलब अगर 1 लाख पर मंथ कमाते हैं तो पर ईयर जो होगा वो 12 लाख होगा, तो आप 12 लाख लिखोगे। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर रिलीजन में आपको जो भी रिलीजन है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी है वो आप लिख देंगे। मदर ऑक्यूपेशन, अगर वो हाउस वाइफ है तो सिर्फ हाउस वाइफ लिख दें, अगर नहीं है जो जॉब करती है तो वो भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, प्रोविंस जो है वो आपका जो भी होगा, डोमिसाइल जो भी होगा आपका वो लिख देंगे, मोबाइल नंबर, और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो आप सारी लिखने के बाद सेव कर लोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, यहाँ पे देखे ऊपर जाएंगे, साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा जो हमने पहले देखे थे, जो देखें आप क्या नाम इसका, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होगी, टेस्ट। अब प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, टेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप जैसे टेस्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक आउट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का टेस्ट की इन्फॉर्मेशन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट वेरीफाई करोगे, आप देख लोगे कि हाँ मेरा जो कैंडिडेट ID ये थी, नाम ये था, रोल नंबर मेरा नाम उसमें ये था, मार्क्स इतने थे और टोटल मार्क्स इतने थे। बस ये आपने सिर्फ देखना है कितने वो सही लिखा हुआ है कि नहीं, बाकी आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है। आगे मूव करेंगे फिर अगले स्टेप की तरफ। आप देखें यहाँ पे टेस्ट इन्फॉर्मेशन के बाद अगला स्टेप है एकेडमिक और इन्फॉर्मेशन का। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो जो देनी है, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या देखना, वही सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट ID आपको पता है, नाम आपका ऑलरेडी लिखा होगा। पहले SSC यानी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है, और उसके साथ आपने मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है या आपके पास सनद जो भी अवेलेबल है वो आपने अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद FSC का, आपने FSC किया है या A लेवल किया है तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने अपलोड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो मानी आपके मैट्रिक और FSC की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आपने ये सारी जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ आपने कंप्लीट करनी है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है कैटेगरीज ऑफ सीट की। अब इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहली होगी प्राइवेट कैटेगरी, दूसरी होगी ओपन मेरिट बलूचिस्तान का, और तीसरी होगी फॉरेन कैटेगरी। तो अगर आप बलूचिस्तान के डोमिसाइल होल्डर हैं तो बलूचिस्तान पे क्लिक करेंगे। अगर बलूचिस्तान के अलावा KP, पंजाब, सिंध कहीं के भी हैं तो आप और प्राइवेट पे क्लिक करोगे। ठीक हो गया। बाकी जो फॉरनर है उनको पता है वो फॉरनर के ऊपर ही क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। आप वो क्लिक करने के बाद अगला आपके पास क्या ऑप्शन आता है, बाकी वो सारी अगला आपको मेन ऑप्शन जो आता है वो ये होता है कि आपने जो कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो कॉलेज कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, ये
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कॉलेज सिलेक्ट करने वाली। अच्छा, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके ऑटो सिलेक्टेड है, यहाँ पर देखिए ना, फॉलोइंग कॉलेजेस विल बी ऑटो सिलेक्टेड इन योर एप्लीकेशन। जो आपकी एप्लीकेशन होगी वहाँ पे ये 6 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ये ऑटो सिलेक्टेड है। ऑटो सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो कॉलेजेस हैं ये वाले हैं, ये आपका इनका आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, तो उसमें जो नाम आएगा आपका वो चाहे बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज इस्लामाबाद में है, बहरिया कराची में है, फ़िज़ाया में है, जिस इन 6 में से जिस यूनिवर्सिटी में भी पहले नाम आएगा तो उसमें आपको कॉल आएगी। दूसरे नंबर पे जिसमें भी कॉल आएगा, यानी कि अगर 6 में 6 के अंदर एक साथ नाम आ जाता तो आपको 6 की 6 कॉल्स इकट्ठे भी आएंगे, यानी ईमेल्स। मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये फ़िलहाल के लिए आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी जो बेसिक है वो मैं आपको जब लिस्टें लगेंगी तब समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये होगा कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल बहरिया कराची की लिस्ट पहले लग जाती है और आपका मूड होता है आपने नस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो इन 6 की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो आपको बहरिया में अगर आ जाती है और आपको नस्ट में एडमिशन लेना है तो डोंट वरी, अगर बहरिया में आ गई इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आपको नस्ट से कॉल नहीं आएगी, बल्कि बहरिया में भी आ गई, आपने एडमिशन ले लिया नहीं लिया नस्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एडमिशन नहीं लिया तब भी आपको कॉल आएगी, आपने एडमिशन ले लिया तब भी आपको कॉल आएगी, ठीक है। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपको फिर नस्ट से कॉल आ गई तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो फ़ीस जहाँ पे, क्योंकि 3 दिन का टाइम देता है मैक्सिमम, 3 दिन के अंदर आपने फ़ीस उस कॉलेज में करनी होती है सबमिट। अगर नहीं करोगे तो अगले बच्चे को वो बुला लेते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने बहरिया में आपको लगता है कि मेरा मुश्किल है, मेरिट कम आ रहा है, चांस शायद ना भी बने, रिस्क नहीं लेना चाहते, वो मैं ये चीज़ें समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सिर्फ जनरली बता रहा हूँ। तो अगर आप बहरिया में फ़ीस जमा करवा लेते हो, नस्ट में आपका बाद में नाम आता है, तो वहाँ पर एक परफॉर्मा होता है, एक मैं पेज भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, डोंट वरी। या उनको कॉल करके बताना होता है कि भाई नस्ट में मेरा नाम आ गया है, मुझे बहरिया में नहीं रहना, मुझे नस्ट में जाना है। तो वो आपने जितनी भी अपनी फ़ीस सबमिट करवाई होगी बहरिया के अंदर, बहरिया वाले खुद ही आपकी फ़ीस जो है नस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे विदाउट कटौती, कुछ कटेगा नहीं, 100% आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये दो मैंने एग्जांपल कर, इस तरह 6 के 6 कॉलेज चाहे फ़िज़ाया में है, फाउंडेशन में है, कराची इस्लामाबाद फ़िज़ाया, बहरिया कराची इस्लामाबाद दोनों वाले, नस्ट और फाउंडेशन, ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऑटो सिलेक्टेड है। इनका आपको जिसमें भी नाम आएगा आपको वो कॉल करेंगे और आपका अपनी मर्ज़ी होगी, एडमिशन लेते हो नहीं तो फिर अगली की कॉल आ जाएगी, आपको 6 की 6 एक साथ भी आ सकती हैं अगर आपका 6 के 6 में मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी पहले पहले। अभी जो है मेन जो हर्डल है हमारे लिए वो ये है कि जो हमारे पास कॉलेजेस हैं, जो हमारे पास ऑटो सेलेक्ट नहीं है, जो मतलब ये है कि प्रोवाइडिंग ऑल कॉलेजेस प्रेफरेंस आर मैंडेटरी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी वो प्रेफरेंस देखना चाहते हैं कि आप किस कॉलेज में विलिंग हो और किस में विलिंग नहीं हो। वो 6 तो हो गए, वो साइड पे हो गए, उसमें आपको हर सूरत कॉल आएगी आएगी, वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी करते हो नहीं करते। अब ये 7 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, इनमें ये सिस्टम है कि मे बी अभी एक चीज़ उन्होंने कंफर्म क्राइटेरिया नहीं बताया, बट एक होता है इसी तरह जिस तरह यूएचएस वाले फॉलो करते हैं या डाउ वाले फॉलो करते हैं। वो ये होता है कि आपने जो प्रेफरेंस दी है, अगर आपका नाम पहले कराची फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एक ये लिस्ट जो है इसको कंसिडर ना करें, ये एक बच्चे का मैंने उठा के आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ रखा हुआ है। मैं जो लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो आपने उसके मुताबिक करना है, ठीक है। तो अभी देखिए इस बच्चे ने जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को पहले नंबर पे रखा हुआ है और दूसरे नंबर पे क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को रखा हुआ है। तो अब देखो अगर उसका नाम कराची में आ जाता है तो अगर वो कराची में, अब उसने प्रेफरेंस में भी कराची दिया था ना, यूएचएस में इस तरह होता है कि अगर आपने पहले नंबर पर दिया और आपका पहले नंबर वाले पे नाम आ गया तो आपको अगले के लिए कॉल नहीं आएगी, फिर उसके बाद आपने उसमें एडमिशन, फिर वो कॉल नहीं करते थे क्योंकि एक में नाम आ गया ना आपका, फर्स्ट वाले में नाम आ गया तो उन्होंने कहा आपने सिलेक्ट ही खुद फर्स्ट किया तो उसमें नाम आ गया। तो फिर उसके बाद ये होता था कि अगर आप उसमें अपग्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नीचे नहीं जा सकते। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 4th नंबर पे कोई कॉलेज रखा हुआ है ना, कि कराची अगर फॉर एग्जाम्पल ये खारिया हो गया 4th नंबर पे और उसका 4th में नाम आ गया, वो अपग्रेड करके 3rd वाले में जा सकता है, 2nd में जा सकता है, 1st में जा सकता है, वो 5th 6th में नहीं जा सकता था। ये लास्ट ईयर की पॉलिसी थी उनकी। यूएचएस की मैं बता रहा हूँ, नम्स के इस साल से इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अभी इन्होंने पॉलिसी जो है वो वाजे नहीं किया, बट आपने अपने एहतियातन जो है 100% इस तरह की लिस्ट बना के देनी है कि आपका जिसमें भी नाम आया वो आपको सूट करता हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 सजेशन दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट ये ज़रूरी चीज़ें हैं, सो आई हैव टू टेल यू। अच्छा, तो 2-3 चीज़ें हैं आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है आप लोगों ने अपने अफोर्डिंग को देखना है, ठीक है, कि ज़ाहिर है ज़्यादातर कॉलेज जो हैं आप लोगों को पता है कि जिनकी जितनी फीसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, नहीं भी की हुई तो मुझे बता देना, सो आई विल शेयर विद यू ऑल। तो सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए, 2 चीज़ें हैं। वो सबसे एक है आपकी अफोर्डिंग, जिसकी फ़ीस सबसे कम हो वो सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके जो घर के सबसे करीब पड़ता हो यहाँ पे, यानी कि आपका हॉस्टल आपको ना लेना पड़े या आपको हॉस्टल लेना भी पड़े तो
करीब हो या आपको वो कहते हैं ना कि सस्ता पड़े थोड़ा, तो वो ये 2-3 चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं यहाँ पे वो सारे कॉम्पिटेंट हैं, उसमें कोई डिग्री आपको नम्स की मिलेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है कि भाई एक बच्चा जो है अगर वो क्वेटा से करके आ रहा है और दूसरा वहाँ मेडिकल कॉलेज से कर रहा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर कि ये ना कहो कि वो मुझसे ज़्यादा है और मैं कम, इस्लामाबाद वाला ज़्यादा है, कराची वाला कम है, नहीं। ये सिर्फ आपने अपने कंफर्ट को देखना होता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको आने जाने में। कराची, अब हमारे बच्चे कराची जाने से डरते हैं क्योंकि वो दूर है, तो इसमें फ़र्क टके कभी नहीं पड़ता, रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैं आपको फिर बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये चीज़ें क्या है, किस चीज़ पे आप कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, नहीं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बट अभी के लिए जो आपने प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले फ़ीस वाइज, और उसके बाद क्या है अपने जहाँ पे आपको ईजी लगे कि जो आपके घर के ज़्यादा करीब हो। उसके बाद जो है, हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हो, स्टैंडर्ड ज़ाहिर है उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है। अब लाहौर और कोयटा को कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। लाहौर, आप कोयटा में जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी बना लो, लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये बात क्रिस्टल क्लियर है और ये बताने वाली बात भी नहीं। इस्लामाबाद और लाहौर का कंपैरिजन करोगे तो ज़ाहिर इस्लामाबाद अच्छा होगा। तो ये एक आपके अपने अंदर जो एक कंपैरिजन टाइप है वो कर रहे हैं। बाकी ये है कि मैं इसके बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर ये चीज़ें डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो है, अब देखिए मैं आपको बताता चलूँ पहले, अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस वाइज जिस करता हूँ। तो पहले पहले जो मैं मुझे नज़र आ रहा है जो है CMH इंस्टीट्यूट ऑफ बहावलपुर, जो है बहावलपुर की इस साल 91 लाख फ़ीस है, और ये फ़ीस जो है इस साल बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो देख लें आप लोगों को, अगर ये आपके घर के करीब है तो तब जाके इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, अगर नहीं है तो फिर आप देख लें, फिर अपनी फ़ीस की अफोर्डिंग देखें, ठीक है। फिर उसके बाद लाहौर है, CMH लाहौर। तो अब देखें, अगर ये आपको पहली बात इसकी फ़ीस 1.5 करोड़ तक इस साल ऑलमोस्ट जाने वाली है, 1.5 करोड़, और तकरीबन इसके हॉस्टल की मिला के 1,70,80 लाख तक, 1,70,80 लाख तक जाएगी। तो आप देख लो फिर आपके अफोर्डिंग के मुताबिक है। दूसरा, जो जिनके पास है इतना पैसा तो वो लाहौर को करो, तो अगर नहीं है तो जिसका घर लाहौर में, फिर भी मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर वो हाईली स्टैंडर्ड है तो उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होता है, सारी चीज़ें वो फिर आप देख लो। इस तरह हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला है, ये आप देख लो। टेक्सला हो गया, वाह कैंट हो गया, और खारियाँ हो गया, ठीक है। ये 3 कॉलेज को मैं एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ। इसको आप देख लो, आपके प्रेफरेंस वाइज जो भी आपको अच्छा लगे, वहाँ को सबसे ऊपर रख लें, फिर खारियाँ को रख लें, फिर टेक्सला को, फिर खारियाँ को रख लें, ठीक है। अगर आपके तीनों, मुझे पता है मोस्टली 99% उनके घर के करीब नहीं है, इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पर आ जाते हैं ये, तो इनको तीनों को एक साथ ही रख लें, ठीक है। फ़ीस ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर है, 2-4 लाख आगे पीछे होता रहता है इनका। अच्छा, क्वेटा, वो लोग जो बलूचिस्तान वाले, वो तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जो बलूचिस्तान पे नहीं है तो वो लोग मोस्टली रखें जिनका 90+ एग्रीगेट आ रहा है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि इसका मेरिट जो है, पंजाब की सीटें बहुत कम है तो मेरिट नहीं बनता इसका। तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लीड है, इसकी फ़ीस कम है, इसकी ऑलमोस्ट 80 लाख तक है इस साल, तो 80 के 86 तक है कुछ इस तरह। तो इसको आप देख लें कि ये आपकी किस प्रायोरिटी पे आता है। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छा, ऊपर जो वो फ़िज़ाया और बेरे, उन्होंने आपकी टेंशन ही ख़त्म कर दी, कराची वाले वो ऑटो सिलेक्टेड हो गए। अभी जहाँ पे आपको मसला आने वाला है वो ये है कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, इसकी फ़ीस सबसे इस बार कम है, ठीक है। इस इवन के बहावलपुर से भी कम है। बहावलपुर की पिछले साल 65 लाख थी और इस साल जो है ऑलमोस्ट 91 है कि 96 है, कुछ समथिंग 90 अबव ही है। तो देख लें, अब इसकी कराची की सबसे फ़ीस कम है कोयटा के बाद। कोयटा में तो चांस ही बहुत मुश्किल होता है, 90+ वाले जो हैं वो कोयटा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे फ़ीस के हवाले से। मैं सिर्फ फ़ीस के हवाले से ये प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ आपको। कोयटा फर्स्ट नंबर पे, फिर मलीर जो है सेकंड नंबर पे आता है फ़ीस के हवाले से, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या आ जाता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज आ जाता है। लाहौर की मैं आपको ऑप्शन खुद दे रहा हूँ कि आप लोग ये खुद देख लें, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको लास्ट पे रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, जो लोग कर सकते हैं तो वो फर्स्ट पे भी रख सकते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो फ़ीस के हवाले से कोयटा सबसे पहले है, फिर कराची आ गया, फिर वहाँ आ गया, फिर ये खारियाँ और टेक्सला, ये दोनों आ जाते हैं। और बहावलपुर वो लोग अपना रखें जो टेक्सला और उस साइड पे नहीं जा सकते, यानी कि वहाँ में, और क्या नाम है उसका, वहाँ हो गया, टेक्सला हो गया, वहाँ पे नहीं जा सकते, तो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर में फिर ये जो क्या नाम है, बहावलपुर है, ये कराची से पहले आना चाहिए क्योंकि ये घर के आपके करीब पड़ता है। पहले नंबर पे कोयटा, फिर क्या आ जाएगा आपका बहावलपुर, फिर आ जाएगा कराची, फिर उसके बाद ये वाकैंड, फिर टेक्सला और हाईटेक, ये दोनों आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लाहौर, ठीक है, ये लाहौर आ गया। फिर उसके बाद कोई बचा, हाँ, ये सारे आपके आ जाते हैं घर के करीब, और ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। हाँ, जिनका बहावलपुर करीब नहीं है तो फिर वो लोग जो है अपना प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखेंगे, बहावलपुर को नीचे रख कर लेंगे। और इसी तरह मुल्तान, हाँ, CMH मुल्तान, सॉरी रह गया, मुल्तान जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड वाइज ये सबसे बेस्ट कॉलेज है, बहावलपुर से भी अच्छा। बहावलपुर और CMH मुल्तान में आपस में टक्कर होगी तो उसमें आप लोगों ने पहले मुल्तान को प्रेफरेंस पे रखना है, उसके बाद बहावलपुर को। मैं आर्डर रिपीट करके देता हूँ आप लोगों को, फ़ीस वाइज पहले करता हूँ, फिर आपके इलाके के वाइज मैं आपको बताता हूँ किस तरह। पहले पहले कोयटा, ठीक हो गया, कोयटा आपने रख दिया। उसके बाद अगर कराची वो लोग रखें जो जा सकते हैं, ये ना हो कि आप लोग जा नहीं सकते हो, रखा हुआ हो, फीस कम है नो डाउट,
एक्सपेंसिव वहाँ पे कम है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इतना हाई नहीं है कि आपको ज़्यादा खर्चे हों। तो वो चीज़ आप अगर अफोर्डिंग को देखते हो, क्वेटा भी इस तरह दूर है लेकिन फ़ीस कम है, लेकिन उसका मेरिट ज़्यादा होता है। बट कराची का मेरिट कम होता है तो होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। तो फ़ीस के अफोर्डिंग अगर रखते हो तो पहले नंबर पे क्वेटा आता है, कराची को फिर भी नीचे रखेंगे, बहावलपुर और मुल्तान को ऊपर रखेंगे। मुल्तान पहले रखें और उसके बाद क्वेटा के बाद सेकंड नंबर पे मुल्तान, थर्ड नंबर पे बहावलपुर, ये जो पंजाब वाली साइड के बच्चे ज़्यादा, और थर्ड नंबर पे बहावलपुर, और उसके बाद कराची को रख लें। अगर कराची जो लोग फ़ीस को सिर्फ देख रहे हैं वो फिर दूसरे नंबर पे कराची को रखेंगे कोयटा के बाद, फिर उसके बाद मुल्तान, बहावलपुर, और उसके बाद फिर वाकेंट आता है, और उसके बाद जो बाकी टेक्सला और हाईटेक मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। ठीक हो गया, ये मेडिकल कॉलेजेस की आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद अगला स्टेप जो है, आपको ये दोनों स्टेप आई होप सो के क्लियर हो चुके होंगे। नहीं भी क्लियर हो तो यू कैन आस्क मी, मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, यू ऑल नो दैट। उसके बाद अगला स्टेप है फ़ीस पे करने वाला, जो कि 62,000 फ़ीस है आप लोगों की। वो पे करोगे तो आपका यहीं पे ऑनलाइन फ़ीस आ जाएगा कि चलान पेड है कि अनपेड है। पेड कर दी तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी फ़ीस पे का आ जाता है कि पेड है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने एक एफिडेविट होता है, वो आपने क्या करना होता है, प्रिंट आउट निकलवाना होता है, उसके ऊपर अपने अपने फिंगर यानी थंब इंप्रेशन देनी होती है, साइन करने होते हैं, और उसको दोबारा स्कैन करके यहीं पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। रिव्यू कर लेना, एक बार देख लेना कि सारा ठीक है कि नहीं। रिव्यू करने के बाद आप लोगों ने क्या करनी है, सबमिशन कर देनी है, सबमिट करवा देनी है अपनी एप्लीकेशन को। तो आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने ट्राई की है कि मैं जितनी थारोली बता सकता हूँ आप लोगों को बता दूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो बाकी जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी फ्रीली। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।